अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोर्ड में आते हैं। एग्जांपल 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है और ये उसकी एग्जांपल का नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 अंडर रूट 16 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 8। अब पहले हमने इसका ओपन करना है अंडर रूट। अंडर रूट ओपन करने के लिए हम जो अंडर रूट की साइड में होता है हम उसको बना लेते हैं पावर, होल वैल्यू के हम उसको बना लेते हैं पावर। जैसे इसकी पावर 1/4 पर ये आती 1 बाई में है। ठीक है, कहीं पे भी आप अंडर रूट देखा यहाँ पे, तो अब ये हमने बना दी इसको पावर। अगर यहाँ पे 6 होता ना तो फिर हम लिखते हैं इस होल वैल्यू की पावर 1/6। तो यहाँ पे आप 4 तो हम लिखेंगे 1/4। अब हम बनाएंगे 16 के फैक्टर बनते हैं। ठीक है, हमें देखना पहले कि यहाँ पे कोई नंबर वाली वैल्यू है तो हमने इसकी बनानी है फैक्टर। अब हम बनाते हैं 16 के फैक्टर। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा। तो ये कितनी है 1 2 3 4, ये 4 है। मतलब कि 4 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसकी पावर क्या बनती है, जितनी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है जितने बार 2 मल्टीप्लाई होगा ना उतनी इसकी पावर बनेगी। कितनी बार हो रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे इसकी पावर बनेगी 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4, एक्स की पावर 4 वैसे की वैसे, वाई की पावर 8 वैसे की वैसे, और ये 1/4 इसकी पावर ऐसे की ऐसे। अब ये देखें, अब ये इसकी पावर्स है सबकी। हमने करना बेसिकली सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि जितना को आपसे ये सोल्व होता है ना आपने उतना करना जरूर है। तो यहाँ पे हम अभी इसकी पावर को भी खत्म करना, हमने पावर को भी हमने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में जितनी भी पावर सिंप्लीफाई हो रही है ना उनको हम कर लें। ठीक है, अब ये पावर्स हैं इन तीनों की और ये होल वैल्यू की पावर है। अब हर एक की पावर को हम होल वैल्यू की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पावर को खत्म करना चाह रहे हैं हम। 2 की पावर क्या है 4 और ये है 1/4, तो मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, आगे है ये डॉट भी मल्टीप्लाई को, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये भी इसके साथ हो रहा है। तो डॉट बेसिकली मल्टीप्लाई को आपस में रिप्रेजेंट करता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आगे है एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 4 पावर और इसकी होल पावर क्या है मल्टीप्लाई 1/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर खत्म होना है। आगे क्या वाई डॉट वाई की पावर क्या है 8 और होल वैल्यू की पावर क्या है मल्टीप्लाई 1/4। अब ये देखें ये 4 ये इसके साथ कट हो रहा है, ये इसके साथ कट हो रहा है और ये 4 1 4 4 2 8। तो यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 1 डॉट एक्स, यहाँ पे भी 1 बचा एक्स की पावर 1 डॉट वाई वाई की पावर 2। ठीक है, अब ये देखें 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, एक्स की पावर 1 करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा, वाई की पावर का स्क्वायर। ये है इसका आंसर। ठीक है, ये ऐसे सिंप्लीफाई होना है। हमें ज़्यादा ये खतरा आंसर है, इसको इकट्ठा कर देना है। ठीक है, जैसे दूसरे करते हैं। आगे देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये 3 है, 3 अंडर रूट 27 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 9 और जी की पावर 3। अब इसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे 27 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 9 जेड की पावर 3 होल पावर 1/3। ये ऐसे सोल्व होना है। ठीक है, अब आगे हमें देखना कि फैक्टराइजेशन हो रही है इसकी, तो जी इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। हम करके देखते हैं पहले 27 3 के क्या करते हैं 3 9 27 3 3 9 3 1 3, तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3, यानी कि इसका क्या बनेगा 3 की पावर 3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 की पावर 3 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 9 जी की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या है 1/3। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये खत्म हो। थोड़ा खुला करके लीजिए तो ताकि आपको नजर आए। 3 की पावर क्या है 3 और ये क्या 1/3, यानी कि मल्टीप्लाई 1/3। आगे डॉट एक्स की पावर क्या है 6 और इसकी होल पावर क्या है मल्टीप्लाई 1/3 डॉट वाई की पावर क्या है 9 मल्टीप्लाई 1/3 और जी की पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब इसकी पावर्स के आपस में करते हैं हम कटिंग 3 3 के साथ। 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 3 9 3 1 3 3 1 3। यहाँ पे क्या बच गया 3 की पावर 1 3 की पावर 1 हो तो 3 आया था। एक्स की पावर क्या है 2 2 बचा ना, ये 3 1 3 और 3 2 6 कट हुआ है। एक्स की पावर 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर वाई की पावर 3 रह गई है, वाई की पावर 3 रह गई है और जेड की पावर 1 ही है और ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इतना ही हो रहा है। आगे करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 3। ये इस एग्जांपल का लास्ट पार्ट है। ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम वैल्यू उलट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसकी क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे ले जाएंगे हम 1 ऊपर 64 नीचे, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन 64 की। 64 2 के साथ करते हैं 2 3 6 2 2 4 2 1 3 2 1 2 1 यहाँ गया 2 6 12 2 8 16 2 4 आगे 2 2 आगे 2 1 तो ये कितने टाइम आया 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो इसकी पावर क्या बनेगी 2 की पावर 6। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 की पावर 6
और इसकी होल पावर क्या है 4/3। वन के साथ ये पावर लिखेंगे, वन के साथ कोई भी पावर होता है आंसर क्या आता है 1, तो 1 हम ऐसे लिख देंगे। और इसके साथ करेंगे 2 की पावर क्या है 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके कटिंग देखिएगा 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा बकाया 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 बची ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 8, 2 की पावर बन गई 8, तो 2 की पावर हम 8 करें कैलकुलेटर में करें, यानी कि 2 को 8 टाइम हम मल्टीप्लाई करें 3 4 5 6 7 8, आप 2 को 8 टाइम 2 की पावर 8 मतलब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 256। ठीक है, आप कैलकुलेटर में करके देखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1/256, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।